Good morning, students. Today we are going to discuss the 7th lesson of the 3rd class, namely growing up in Agartala. Means अगरतला में पले बड़े होना. अगरतला एक सिटी का नेम है जो इंडिया में है. Now we start our lesson. Gymnast Deepa Karmakar started training at the age of 6 in Agartala, the capital of Tripura. जिमनेस्ट दीपा करमाकर ने 6 ईयर की एज में ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था. कहाँ पे? अगरतला में, जो त्रिपुरा की राजधानी है. इन दिस पीस, इस चैप्टर में, शी टॉक्स अबाउट ग्रोइंग टू लव जिमनास्टिक एज अ चाइल्ड. इस चैप्टर में वो किसके बारे में बात करती हैं? एक बच्चे के रूप में जिमनास्टिक से प्यार करने के बारे में बात करती हैं. ये दीपा करमाकर की स्टोरी है, चाइल्डहुड स्टोरी है, जिनमें उन्होंने बताया है कि जिमनास्टिक को लेके उनके क्या विचार थे, कैसे वो जिमनास्टिक्स में एक्सपर्ट हुई. अनलाइक व्हाट वाज रिटन अबाउट मी आफ्टर माय रियो परफॉर्मेंस, मेरी रियो परफॉर्मेंस के बाद जो भी मेरे बारे में लिखा गया उसके बिल्कुल विपरीत. आई डिडंट एग्जैक्टली फॉल इन लव विद जिमनास्टिक्स फ्रॉम डे 1. पहले दिन से मुझे शुरू में बिल्कुल भी जिमनास्टिक से प्यार नहीं था. मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी जिमनास्टिक को. फॉर मी, मेरे लिए, इट वॉज समथिंग न्यू. मेरे लिए ये बिल्कुल कुछ नया था. एंड एवरी चाइल्ड टेक्स टाइम टू गेट यूज टू अ न्यू स्टेप. और हर बच्चे को एक न्यू स्टेप की आदत डालने में थोड़ा समय लगता है. आई यूज टू गो एवरी डे टू द ब्यामगढ़ आफ्टर स्कूल. मैं हर दिन स्कूल के बाद ब्यामगढ़ जाती थी. ब्यामगढ़ एक जिम का नेम है. मैं स्कूल के बाद हर दिन ब्यामगढ़ जाती थी. स्पेंड अ फ्यू आवर्स देयर. वहाँ पे कुछ घंटे बिताती थी. कंप्लीट माय एक्सरसाइज एंड रिटर्न होम. मैं अपनी एक्सरसाइज को ख़त्म करके घर वापस आती थी. आई वॉज़ टू यंग टू अंडरस्टैंड वट वॉज गोइंग ऑन. मैं बहुत छोटी थी ये समझने के लिए कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या चल रहा है. बट आई लव्ड कमिंग होम एंड टेलिंग माई एल्डर सिस्टर पूजा वट आई हैड डन दैट डे एट प्रैक्टिस. बट मुझे घर आके अपनी बड़ी सिस्टर पूजा को ये बताना बहुत अच्छा लगता था कि मैंने आज प्रैक्टिस में क्या किया है. More than anything, I was fascinated by the equipments at ब्यामगढ़. हर चीज़ से ज़्यादा मैं किस में इंटरेस्टेड थी? जो ब्यामगढ़ में इक्विपमेंट्स पड़े होते थे. ब्यामगढ़ जिम होता है, मैंने बताया था. जो इक्विपमेंट्स, जो जिम में एक्सरसाइज करने के लिए टूल्स रखे होते हैं, उनको इक्विपमेंट्स बोलते हैं. प्रॉपरली हम इसको क्या बोलेंगे? जिमनास्टिक्स इक्विपमेंट्स. मींस जिम में जो टूल्स रखे होते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, उनको इक्विपमेंट्स बोलते हैं. तो दीपा करमाकर क्या कहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी इन इक्विपमेंट्स में. आई वॉज कीन टू मास्टर ऑल ऑफ देम. मैं दिल से चाहती थी कि जो भी ये सारे इक्विपमेंट्स हैं इनमें मैं एक्सपर्ट हो जाऊँ. डिस्पाइट माई साइज़, मेरे साइज़ के बावजूद. दीपा करमाकर है जो उनका साइज़ थोड़ा कम था. मेरे साइज़ के बावजूद भी आई वुड लुक फॉर अ चांस टू सीक्रेटली स्पेंड अ मिनट और टू ऑन द अनइवन बार्स और द वॉल्टिंग टेबल. मेरे साइज़ के बावजूद भी मैं चांस ढूंढती थी या मौका ढूंढती थी कि 1-2 मिनट मुझे और मिल जाएं कि मैं अनइवन बार्स के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकूं वहाँ पे, मीन्स ब्यामगढ़ में. वन डे माई कोच सोमा मैडम, एक दिन जो मेरी कोच थी उनका नाम सोमा मैडम था. कोच मीन्स सिखाने वाली. saw me eyeing the uneven bars and threw me a challenge. एक दिन उन्होंने मुझे देखा कि मैं बहुत ही नज़रें गड़ा के, बहुत ही मतलब ध्यान से उन इक्विपमेंट्स को देख रही हूँ, उन टूल्स को देख रही हूँ. तो उन्होंने क्या किया? मुझे चैलेंज दिया ये देख के. Perhaps she had realized that I wanted to conquer the uneven bars. शायद उनको ये महसूस हो गया था कि मैं उन सारे टूल्स को जीतना चाहती हूँ, उनमें एक्सपर्ट होना चाहती हूँ. Since childhood,
I usually got what I wanted even if it required a lot of hard work. बचपन से ही मुझे वो सब मिला है जो मैं चाहती थी, फिर चाहे इसको हासिल करने में मुझे कितनी ही हार्ड वर्क क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मुझे वो मिलती थी। That day there were 3 of us at ब्यामगढ़। उस दिन हम 3 लोग थे ब्यामगढ़ में, जिम में हम 3 जने थे। सोमा मैडम challenged us to mount the uneven bars using the upstarts technique। सोमा मैडम ने हमें क्या चैलेंज दिया कि हमने अनइवन बार्स को उठाना है, वो भी अपस्टार्ट टेक्निक का यूज़ करके, ऐसे नहीं उठाना। जिम में जो भी टूल्स रखे होते हैं उनको कोई ना कोई टेक्निक्स का यूज़ करके फिर उठाया जाता है, हम ऐसे नहीं उठा सकते। द टेक्निक मेक्स यूज़ ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन जिमनास्टिक्स। जिमनास्टिक में टेक्निक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, बट आई एम नॉट श्योर वाई शी एक्सपेक्टेड वन ऑफ अस किड्स टू डू इट। बट मैं इस बात के लिए श्योर नहीं थी कि उन्होंने हमसे ये उम्मीद क्यों की, हम बच्चों से उन्होंने ऐसा करने की उम्मीद क्यों की। इफ़ वी वॉन, अगर हम जीतते हैं, द प्राइज़ वुड बी अ पीस ऑफ गम, तो इनाम क्या होगा, एक च्युइंगम का टुकड़ा होगा। इट मे सीम लाइक अ वेरी स्मॉल थिंग, ये बहुत ही छोटी सी चीज़ लगती है, बट फॉर अ चाइल्ड देयर इज़ नथिंग बेटर देन विनिंग अ चैलेंज एंड टेलिंग एवरीवन अबाउट इट इन स्कूल्स एंड होम। बट एक बच्चे के लिए प्राइज़ को जीतना, इस चैलेंज को जीतना और इसके बारे में स्कूल्स और होम में बताने से अच्छा और कोई बात नहीं हो सकती, उसके लिए बहुत बड़ी बात है ये। I was determined to win सोमा मैडम्स चैलेंज। मैंने पक्का मन बना लिया, पक्का इरादा बना लिया कि सोमा मैडम के चैलेंज को जीतना ही है। That day, उस दिन, and was the only student to do so। सिर्फ स्टूडेंट ही ये कर सकते हैं। As promised, जैसे कि प्रॉमिस किया था उन्होंने, she handed me a chewing gum the next day। जैसे कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगले दिन वो मुझे chewing gum देंगी प्राइज़ के रूप में। That piece of chewing gum was my first prize, या फिर फर्स्ट अवार्ड। वो chewing gum का टुकड़ा मेरे लिए सबसे पहला इनाम था। While it may not have been a gold medal, but back then it was all that mattered। हालांकि ये एक गोल्ड मेडल नहीं था, बट मेरे लिए ये सब बहुत मैटर करता था, बहुत मायने रखता था। आई रिमेंबर सेविंग इट टिल आई रीच्ड होम एंड शोइंग ऑफ माई प्राइज़ टू पूजा। मुझे याद है कि मैंने इसको तब तक संभाल के रखा जब तक मैं घर जाके इसको पूजा को शो नहीं किया, जब तक मैंने इसको संभाल के ही रखा। सून, जल्दी ही, द नंबर ऑफ च्युइंग गम्स एट होम बिगिन इंक्रीजिंग। जल्दी ही बहुत सारी च्युइंग गम्स की गिनती घर पे बढ़ना शुरू हो गई। मीन्स सोमा मैडम हमें और चैलेंजेस देती रही और हम ये च्युइंग गम्स और मैं ये च्युइंग गम्स जीतती रही। इट वॉज़ अ गुड वे टू इनकरेज मी टू हार्ड वर्क। ये बहुत ही अच्छा तरीका था मुझे हार्ड वर्क करने के लिए इनकरेज करने का एट ब्यामगढ़ जिम में। एंड आई स्लोली स्टार्टेड टू इन्जॉय दीज लिटिल चैलेंजेस। और जो मुझे सोमा मैडम चैलेंजेस देती थी, स्लोली मतलब धीरे धीरे मैंने इनको इन्जॉय करना स्टार्ट कर दिया। आई डिडंट नो दैन बट ईच लिटिल विन वॉज अ स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग अ फुल टाइम जिमनास्ट ईयर लेटर। मुझे नहीं पता था कि हर एक छोटी जीत कुछ सालों बाद मेरे फुल टाइम जिमनास्ट बनने की ओर एक कदम था। देयर वॉज अ प्रॉब्लम विद द च्युइंगम थ्रू दो। हालांकि च्युइंगम से कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। बैक इन दोज डेज, पिछले कुछ दिनों में, ईच पीस ऑफ गम केम विद अ स्मॉल स्टिकर इनसाइड द पॉकेट। पिछले कुछ दिनों में जो च्युइंगम है वो एक पॉकेट में आने लगी और पॉकेट के बिल्कुल साइड में एक स्टिकर भी आने लग गया। पूजा एंड आई loved collecting those stickers and we ended up sticking them on a steel almirah that was in one of the rooms। पूजा को और मुझे वो स्टिकर्स इकट्ठे करना बहुत अच्छा लगता था और हमने उन स्टिकर्स को एक स्टील की अलमीरा पे चिपका दिया जो कि
रूम में सिर्फ एक ही थी। Over a period, that entire almirah came to be covered in these stickers with photos of dolls and dragons. बहुत टाइम बाद जो ये अलमीरा थी बिल्कुल कवर हो गई स्टिकर्स से, और जो ये स्टिकर्स थे वो उन पे क्या थी, फ़ोटोज़ ऑफ डॉल्स थी, डॉल्स की फ़ोटोज़ थी और ड्रैगन्स की फ़ोटो थी। It really caused my father to flare up one day when he discovered what we were up to. ये सिर्फ मेरे फादर के कारण हुआ है, हुआ है जो ये देख के बहुत गुस्सा हुए थे कि जब उन्हें पता चला कि हम क्या कर रहे हैं। Both of us got a massive scolding. हम दोनों को बहुत ही डांट पड़ी थी पापा से। That almirah though, हालांकि वो अलमीरा is still there in the house. अब भी उस हाउस में है वो अलमीरा, and so are the stickers on it. और उस पे वो स्टिकर्स भी हैं जो हम दोनों ने उस पे चिपकाए थे। थैंक यू।